तो अब कौन बताएगा, हमने 2 दिन से जो पढ़ा है, नया टॉपिक शुरू कर लिया था अपन ने, राजस्थान के दुर्ग। तो ऐसा कोई स्टूडेंट जिसे 2 दिन में जो पढ़ा है वो पूरा याद हो? याद है? या जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे पीछे का भूल रहे हो? अच्छा, तो याद है इसका मतलब फिर आप सब में से मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो 2 दिन में हमने कौन कौन से दुर्ग पढ़ लिए? सबसे पहला दुर्ग कौन सा पढ़ा था अपन ने? चित्तौड़गढ़ का किला। उसके बाद कौन सा दुर्ग पढ़ा? गागरोन का। 2 ही दुर्ग पढ़े अपन ने अभी तक। ठीक है, आज हम जो नए दुर्ग हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं फटाफट से आपको रिवीजन करवा देता हूँ कल की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग हमने परसों की क्लास में पढ़ लिया था, और उसके बाद में कल कौन सा पढ़ा? गागरोन का किला। ठीक है, तो गागरोन का जो किला है कहाँ स्थित है? झालावाड़। और जून 2013 में एक बैठक हुई थी, किनकी? यूनेस्को की, जिसमें कितने दुर्ग शामिल किए गए थे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? 6 दुर्ग। कौन कौन से दुर्ग हैं? आमेर, रणथंभौर, एक जना बोलो कोई एक, मैं फटाफट से बोल देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला आमेर, जो कहाँ स्थित है? जयपुर में। दूसरा रणथंभौर कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर। तीसरा गागरोन कहाँ स्थित है? झालावाड़। चौथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है? राजसमंद में। उसके बाद में जैसलमेर का किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार राजस्थान के 6 दुर्ग जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए थे, उनमें से आपने कितने दुर्ग पढ़ लिए? 2। आज तीसरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, या रिवीजन करवाएं पहले? लास्ट क्लास में गागरोन पढ़ा था। गागरोन जो दुर्ग है उसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? लॉर्ड परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था गागरोन दुर्ग का निर्माण। इसी कारण जो गागरोन दुर्ग है, इसके और दूसरे नाम क्या बताए थे? डोडगढ़ या फिर दुलरगढ़ भी इसे कहा जाता है। और जो डोड थे उनसे किसने इस दुर्ग को छीना, या फिर किस व्यक्ति ने इस पर अधिकार किया था? देवन सिंह खींची ने। किसके साथ युद्ध किया था? बीजल देव डोड के साथ। गागरोन दुर्ग की प्रमुख इमारतें कौन कौन सी पढ़ी आपने? सबसे पहली मधुसूदन मंदिर, किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? दुर्जन साल के द्वारा। कहाँ का शासक था? कोटा का। और कौन सी इमारत पड़ी? जालिम कोट, झाला जालिम सिंह के द्वारा जो गागरोन दुर्ग है उसके चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया गया, जिसे आप क्या बोलते हो? जालिम कोट। अगला बुलंद दरवाजा, किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? औरंगजेब के द्वारा। उसके बाद में संत हमीदुद्दीन की दरगाह, जिसे आप क्या कहते हो? मीठे शाह। ठीक है, मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग में। अगला कौन सा पढ़ा आपने इमारत? संत पीपा की छतरी। संत पीपा का वास्तविक नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची। और जो गागरोन दुर्ग आपने पढ़ा है वो किस प्रकार की, जो आपने 9 दुर्गों की श्रेणी पढ़ी है ना, उनमें किस श्रेणी में आता है? औदुक दुर्ग में। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो? जल दुर्ग भी बोलते हो। किन नदियों के किनारे पर स्थित है? काली सिंध और आहू नदियों के किनारे पर स्थित है, और बिना नींव के बना हुआ है। ठीक है, मतलब पर्वत के ऊपर सीधी इसकी दीवारें खड़ी हुई है। इसके बाद जो गागरोन दुर्ग है उसमें कितने साके हुए थे? 2 साके हुए थे। साकों का अर्थ बता दिया था, केसरिया और जोहर। ठीक है, पहला साका कब हुआ था गागरोन का? 1423 ईस्वी में। किन किन के मध्य? मतलब उस समय अचलदास खींची और होसन शाह। होसन शाह कहाँ का था? मालवा का। और जो अचलदास खींची थे किनके भाई थे? संत पीपा के। ठीक है, जिनका नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची। और जो गागरोन का पहला शाखा है इसकी जानकारी आपको किस पुस्तक से मिलती है? अचलदास खींची की वचनिका, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? सूरदास गार्डन। दूसरा शाखा कौन सा था? 1400
44 में। किस किस के मध्य हुआ? पालन सिंह जो अचल दास जो आपने पढ़ा उनका पुत्र था, और सामने कौन था? महमूद खिलजी। कब हुआ? 1444। महमूद खिलजी ने गागरोन को जीतकर इसका नाम क्या कर दिया? मुस्तफाबाद। फिर महमूदाबाद किसका नाम रखा था? उदयपुर का। किसने रखा था? अकबर ने। कौन से साके के बाद? तीसरे साके के बाद। कब हुआ था? 1568 ईस्वी में। आ गई बात समझ में? और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए? 3 साके। तो लास्ट क्लास जो कल की अपनी थी उसमें हमने ये सारी बातें डिस्कस करी थी। आ गई बात समझ में? और आज जो आप पढ़ोगे राजस्थान का एक और महत्वपूर्ण दुर्ग जिसका क्या नाम है? कुंभलगढ़। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग कौन सा पढ़ा आपने? या चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसके 2 उपनाम भी पढ़े थे, राजस्थान का गौरव और दुर्गों का सिरमौर। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद में जो दुर्ग महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। सबसे पहले आप इसकी फोटो देख लो। कौन सा दुर्ग है ये? कुंभलगढ़ दुर्ग। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका कहां पर स्थित है? ये राजसमंद जिले में स्थित है। देख लो पहले आप, थोड़ी देर घूम लो इस दुर्ग को, उसके बाद में हम आगे की बातें पढ़ेंगे। हाँ, रास्ता ही दिख रहा है ना सामने, ये जो गेट दिख रहा है ना, बस यहाँ से आप ये जो परकोटा है इस पे चढ़ते चढ़ते जाओ और यहाँ पे ऊपर ये महल है। घूम लिए? अभी और घूमना है? फिलहाल के लिए काफी, एक बार इसको पढ़ लोगे तो आप अपना पूरा घूम लोगे कुंभलगढ़। तो सबसे पहली बात आपने पढ़ी, जो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? राजसमंद। और जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या उसमें शामिल है क्या ये दुर्ग? शामिल। तो सबसे पहली बात हेडिंग लिखो आप, कुंभलगढ़ दुर्ग। और आगे लिख लेना कहाँ स्थित है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? नाम में ही देख लो, आपको नाम में ही पता होगा, राणा कुंभा के द्वारा। लेकिन निर्माण से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या? जो राणा कुंभा है, इन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था 1448 से 1458 ईस्वी के मध्य। लेकिन इससे पहले, मतलब इस स्थान पर जब कुंभलगढ़ दुर्ग बना, इससे पहले भी यहाँ पर एक दुर्ग था। ठीक है, तो इसके बारे में कहा जाता है, एक राजा थे, जैन राजा थे, जिनका क्या नाम है? इनके द्वारा इस स्थान पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। समय के साथ वो दुर्ग खंडित हो गया, मतलब पूरा एक ध्वंस जो हो जाता ना, बिल्कुल ढह गया। उस स्थान, मतलब पूरा ढहने के बाद में इसके ऊपर जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। आई बात समझ में? लिखो इस बात को, निर्माणकर्ता राणा कुंभा। 1448 से 1458 ईस्वी के मध्य। लिख ली सबने बात? और इसकी जो डिजाइन है, जिसको आप क्या बोलते हो, इसका जो प्रमुख शिल्पी था कौन था? मंडन। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा हुआ भी है ये। तो अगली लाइन में लिख लेना, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी या मुख्य शिल्पकार, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पकार मंडन था। मुख्य शिल्पकार मंडन था। लिख लिया सबने? जो कुंभलगढ़ दुर्ग इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। और इसका मुख्य शिल्पी, मतलब आर्किटेक्चर, जिसने इस मंदिर की इस दुर्ग की डिजाइन बनाई, वो कौन था? मंडन था। और यहीं पर एक
प्रशस्ति है जिसका क्या नाम है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब आप जानते हो, किसी की भी प्रशंसा में जो बातें लिखी जाती है उसे आप क्या बोलते हो, प्रशस्ति। तो जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये कब की है, कब लिखी गई थी, 1400 ईस्वी में, किस 1460 ईस्वी में। और किसके द्वारा लिखी गई थी, मुख्य कौन थे, महेश। ठीक है, लिखो आप कुंभलगढ़ प्रशस्ति। जैसे आपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया, वहां पढ़ी होगी ये वाली बात, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कब की है ये, 1460 ईस्वी की। और इसके रचयिता या जो लेखक हैं वो कौन थे, महेश, कवि महेश। इसकी क्या विशेष बात है, जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है ना, इसको पूछने का क्या कारण है, दो बातें आपको याद रखनी है। एक आपने हमीर पढ़ा होगा और एक राणा कुंभा। तो प्रशस्ति आपने बताया किसी की प्रशंसा में जो बातें लिखी जाती है उसे आप क्या बोलते हो, प्रशस्ति। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मुख्य रूप से किन की प्रशंसा की गई है, हमीर की और राणा कुंभा की। हमीर की क्या प्रशंसा की गई है, हमीर की एक उपाधि है, क्या कहा जाता है हमीर को, विषम घाटी पंचानन। तो जो हमीर के बारे में ये बात लिखी हुई विषम घाटी पंचानन हमीर को बताया गया, वो कहाँ लिखी हुई है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। लिखना अगली लाइन में, जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति आपने लिखा ना उसी के जस्ट नीचे लिखना, इस प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। और विषम घाटी पंचानन का मतलब क्या होता है, विषम परिस्थितियों में किसकी भांति, सिंह शेर जिसे कहते हैं उनकी भांति। ठीक है, तो एक उपाधि थी हमीर की। लिख लिया, लिख लो, इस प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। लिख लिया। इसके बाद अगली जो प्रशस्ति है, मतलब किन की प्रशंसा की गई है, राणा कुंभा की। राणा कुंभा को क्या कहा गया है, भोज व कर्ण के समान। जो कर्ण है उनका नाम किस लिए याद रखा जाता है, कर्ण को दानवीर के रूप में। तो जो राणा कुंभा है उन्हें कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा गया है, भोज व कर्ण के समान दानवीर बताया गया है। और धर्म व पवित्रता का अवतार भी बताया गया है कुंभा को। तो अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए हमीर को विषम घाटी पंचानन किस प्रशस्ति में बताया गया, तो 3-4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें आंसर कौन सा सही करना है, कुंभलगढ़। और अगर कुंभा के बारे में पूछ ले, कुंभा को भोज व कर्ण के समान दानवीर या धर्म व पवित्रता का अवतार किस प्रशस्ति में बताया गया है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। लिख लो ये बात, हमीर वाली लिख ली, और अगली लाइन में राणा कुंभा वाली भी लिख लेना। इस प्रशस्ति में राणा कुंभा को भोज व कर्ण के समान दानवीर, इस प्रशस्ति में राणा कुंभा को भोज व कर्ण के समान दानवीर तथा धर्म व पवित्रता का अवतार बताया गया है। तो जो प्रशस्ति ये कहाँ रखी हुई है, कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, लिख लिया सबने। इनके बाद जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसकी क्या विशेष बात है, सबसे पहली बात, कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है, मेवाड़ की शरण स्थली बोल लो या फिर संकटकालीन राजधानी बोल लो।
संकटकालीन राजधानी बोल लो, या एक आप क्या बता रहे थे, शरण स्थली। जब भी मेवाड़ पर आक्रमण होता, अब जो मेवाड़ है उसकी राजधानी मुख्य रूप से तो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर रही है। जब भी चित्तौड़गढ़ या उदयपुर पर आक्रमण होता और राजा को लगता है कि इस युद्ध में हम नहीं जीत सकते, तो ये कहाँ चले जाते थे, कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, तो आप लिख लेना, इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी या शरण स्थली भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है, क्या नाम लिखा है, मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। दो नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग के, पहला नाम कौन सा है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, और दूसरा एक और उपनाम क्या है इस दुर्ग का, मेवाड़ मारवाड़ की का सीमा प्रहरी। जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन सीमा से कुछ दूरी पर, मतलब थोड़ी सी आगे जाते ही मेवाड़ के बाद फिर क्या लग जाएगा, मारवाड़ लग जाएगा। लिख लिया आपने, दोनों उपनाम याद रखने हैं आपको कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित। ठीक है, चेंज कर दूं। इसके बाद जो ये आपको पोल दिख रहा है दरवाजा, ये कुंभलगढ़ दुर्ग में नहीं लिखा अभी तक। जो जब आप कुंभलगढ़ दुर्ग में प्रवेश करोगे तो ये पहला गेट है, ठीक है, पोल आप जिसको बोलते हो। इसके बाद जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये इसका ऊपर से फोटो लिया, और पहले जो आपने फोटो देखी थी वो कौन सी थी, फ्रंट से, और आप रास्ता पूछ रहे थे, अब दिख गया रास्ता ऊपर चढ़ने का। ठीक है, इसे मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहने का कारण ये कि इतनी ऊंचाई पे है कि यहाँ से जो ये ऊपर है स्थान है ना, यहाँ पे जब आप खड़े होकर देखोगे तो दूर तक आपको मारवाड़ की सीमा भी दिख जाएगी। आप में से कोई गया हुआ है क्या, गए हुए हो तो यहाँ ऊपर चढ़ के देखा होगा आपने, काफी दूर तक पूरा मतलब साफ दिखता है। ठीक है, तो इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। ठीक है, अब जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसमें कौन कौन सी प्रमुख इमारतें हैं जिनके बारे में आपको लिखना है। इसमें ज्यादा इमारतें नहीं, आप 4 इमारतें पढ़ोगे। ठीक है, तो आप लिखो इसमें सबसे पहली बात प्रमुख इमारतें, अभी कहते हैं, मैं लिखाऊंगा आगे। और कुंभलगढ़ को नहीं कहते, कुंभलगढ़ के ऊपर जो ये महल बना हुआ है ना, इस महल को कहते हैं, वो बात अभी मैं आगे लिखाऊंगा आपको। ठीक है, प्रमुख इमारतें, सबसे प्रमुख इमारत इसमें लिखना पहली इमारत है जिसका क्या नाम है, झाली रानी का मालिया। दूसरी इमारत कौन सी है, इमारत तो क्या महादेव कुंड है, दिखाई नहीं दे रहा, मैं बोल के बता, लिखो सबसे पहला लिखो झाली रानी का मालिया, लिख लिया झाली रानी का मालिया। और दूसरी प्रमुख इमारत लिखना मामादेव कुंड, और तीसरी प्रमुख इमारत लिखना जो राणा सांगा के बारे में आपने पढ़ा होगा, राणा सांगा और ये 4 भाई थे, तो इनमें जो एक राणा सांगा से बड़े थे उनका नाम था पृथ्वीराज। ठीक है, तो जिन्हें आप किस नाम से जानते हो, पृथ्वीराज, कुंवर पृथ्वीराज। और इनका एक और उपनाम क्या कहा जाता है, उड़ना उड़ना राजकुमार। तो उड़ना राजकुमार बोल लो या फिर कुंवर पृथ्वीराज बोल लो, इनकी छतरी कहाँ स्थित है, कहां पर स्थित है, कुंभलगढ़। और कितने खंभों की है,
लिख लो। तीसरी प्रमुख इमारत कौन सी है? कुंवर पृथ्वीराज, और जिनका एक और उपनाम क्या है? उडना राजकुमार। इनकी छतरी यहाँ स्थित है, और कितने खंभों की है वो छतरी? 12 खंभों की। लिख लिया। इनके बाद जो एक और प्रमुख इमारत है, क्या नाम है उसका? कटारगढ़। जो कुंभलगढ़ दुर्ग में ये जो ऊपर जो महल बना हुआ है ना, ये इसे क्या कहा जाता है? कटारगढ़। कटारगढ़, ठीक है। और जो कटारगढ़ है ये राणा कुंभा का क्या था? निजी आवास था। तो कटारगढ़ के आगे लिखना राणा कुंभा का निजी आवास। और यहीं पर एक महल बना हुआ है जिसका एक और क्या नाम है? बादल महल। तो कटारगढ़ आपने लिखा, उसके आगे लिखना राणा कुंभा का निजी आवास। लिख लिया राणा कुंभा का निजी आवास। कटारगढ़ के जस्ट नीचे आप लिखना यहां बादल महल, यहां बादल महल, यहां बादल महल स्थित है, यहां बादल महल स्थित है, बादल महल स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? अभी बोल रहे थे ना आप, मेवाड़ की आंख। लिखो यहां बादल महल स्थित है, जिसे मेवाड़ की आंख, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। इसे मेवाड़ की आंख कहने का कारण है ये कि एक तो सबसे ऊंचाई पर है, ये जो ये महल है ना कटारगढ़, ये एक तो सबसे ऊंचाई पर, और इसमें भी एक महल है बादल महल, सर्वाधिक ऊंचाई पे। तो नीचे से कोई भी आएगा तो यहाँ से आप देख सकते हो, आप जितनी ऊंचाई पे जाओगे उतनी दूरी तक आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो भी मतलब सैनिक रहता था प्रहरी, प्रहरी के रूप में, तो चारों ओर नजरें रख सकता था कि कोई भी बाहरी सेना या कोई बाहरी व्यक्ति यदि इस महल या फिर जो कुंभलगढ़ दुर्ग इसमें आने की सोचता तो दूर से ही दिख जाता था। इसी कारण जो ये महल था, या कटारगढ़ या फिर क्या नाम? बादल महल, जिसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। और जो बादल महल है यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आई बात समझ में? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में आप प्रमुख रूप से कितनी इमारत पढ़ते हो? 4 इमारत। कौन कौन सी? सबसे पहली झाली रानी का मालिया, दूसरी इमारत कौन सी पड़ी? महादेव कुंड, तीसरी इमारत उडना राजकुमार या फिर कुंवर पृथ्वीराज, इनकी क्या है? छतरी। कितने खंभों की है? 12 खंभों की। और इनके बाद प्रमुख इमारत कौन सी पढ़ी आपने? कटारगढ़। कटारगढ़ के वहीं पर एक महल है जिसका क्या नाम है? बादल महल। इन्हें क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। आई बात समझ में? इसके बाद जो कुंभलगढ़ दुर्ग, इसकी चारों ओर परकोटा बना हुआ है, जिसे आप कुंभलगढ़ की दीवार जो ये आपको दिख रही है ना, ये तो महल हो गया जो आपने भी देखा था। इसके बाद ये चारों ओर इनका परकोटा बना हुआ है, और ये भी आपको इसकी दीवार दिख रही होगी। तो जो कुंभलगढ़ है इसके चारों ओर ये परकोटा बना हुआ, और ये जो दीवार है कितने किलोमीटर लंबी है? 36 किलोमीटर लंबी। मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर कितने किलोमीटर के एरिया में बनी हुई है ये दीवार? 36 किलोमीटर के दूरी में बनी हुई है। इसी कारण इस दीवार को क्या कहा जाता है? भारत की महान दीवार। जैसे आप पढ़ते हो ना चीन की महान दीवार, जो विश्व में सर्वाधिक सबसे लंबी दीवार है, उसी प्रकार जो कुंभलगढ़ दुर्ग, इसकी जो परकोटा जो बना हुआ है वो भारत की सबसे लंबी दीवार है, जो कि कितने किलोमीटर की है? 36। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? भारत की महान दीवार। और इसकी चौड़ाई आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी चौड़ाई है। तो इनकी चौड़ाई के बारे में भी कहा जाता है कि जो ये दीवार है ना, इस पे एक साथ कितने घोड़े चल सकते हैं? 8 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। आई बात समझ? तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग, इसके
महल से ज्यादा महत्व किसका है? इसकी दीवार का। लिखना इसमें। कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा, कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा 36 किलोमीटर, परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है, 36 किलोमीटर लंबा है तथा इसे क्या कहा जाता है? भारत की महान दीवार, तथा इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। और इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 8 घोड़े इस दीवार पर चल सकते हैं। लिखना। यह दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घोड़े इस दीवार पर चल सकते हैं। इस दीवार पर चल सकते हैं। लिख लिया सबने? इसके बाद 2 व्यक्ति हैं जिनके आपको नाम याद रखने हैं। इनका तो वैसे आप कभी भूलोगे नहीं और इनका भी नहीं भूलोगे आप। 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने इस जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके बारे में कोई उपाधि दी है इन्हें। जो कर्नल जेम्स टोड है वो कुंभलगढ़ की तुलना किससे करते हैं? क्या लिखा है ये? एट्रुस्कन। ठीक है, तो जो इटली देश है ना, वहां पे एक जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हो, वैसे ही इटली का जो अभी देश है उसके आसपास में एक सभ्यता विकसित हुई थी और वहीं पर एक दुर्ग बना हुआ है। और जो आपने पहले दीवार पढ़ी ना, देखी जो ये वाली दीवार, उसकी दीवारें परकोटा कुंभलगढ़ दुर्ग की तरह ही है। इसी कारण जो कर्नल जेम्स टोड है उसने कुंभलगढ़ दुर्ग की उपाधि जो तुलना है वो किससे करी है? एट्रुस्कन दुर्ग से करी है। ठीक है, तो लिख लेना इसमें। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना एट्रुस्कन दुर्ग से की। तुलना बोल सकते हो या उपाधि बोल सकते हो, एक ही बात है। की तुलना एट्रुस्कन दुर्ग से की। एट्रुस्कन दुर्ग से की। तो अगर पूछ ले राजस्थान का एट्रुस्कन पूछ ले, किस दुर्ग को करोगे? कुंभलगढ़। ठीक है, इनके बाद अगले व्यक्ति जिनका क्या नाम है? अबुल फजल। तो जो अबुल फजल है उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या बात कही है? अगर कोई व्यक्ति हाँ, और अगर पगड़ी लगा नहीं रखी हो तो भाई पगड़ी तो तब गिरेगी ना जब आप लगा के देखोगे। तो अबुल फजल ने यही बात बोली कि यदि कोई व्यक्ति पगड़ी लगाकर इस कुंभलगढ़ दुर्ग को जमीन से देखे ऊंचाई पर, तो इतना ऊंचाई कि उसकी पगड़ी गिर जाए। ये उपाधि या फिर जो ये कथन है किस दुर्ग के बारे में कहा है अबुल फजल ने? कुंभलगढ़ दुर्ग। लिख लो इसमें। अबुल फजल ने कहा कि यदि कोई पगड़ीधारी व्यक्ति, अब अगली बार ऐसा मत बोल देना कि अगर कोई व्यक्ति इस दुर्ग को देखे तो पगड़ी गिर जाएगी। सामने वाले यही बोलेंगे अगर पगड़ी नहीं लगा रखी हो तो आपने क्या लिखा?
अबुल फजल ने कहा है कि यदि कोई पगड़ीधारी व्यक्ति मतलब पगड़ी पहना हुआ व्यक्ति, पगड़ीधारी व्यक्ति कुंभलगढ़ दुर्ग को नीचे से देखे तो उसकी पगड़ी क्या होगा, नीचे गिर जाए। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो, इसकी जो तस्वीर आपने देखी है ये वाली, यहां से आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई पे है। ठीक है, तो ये कथन आपको याद रखना है कि ये कथन किस दुर्ग के बारे में कहा है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। ठीक है, समझ में आ गया कुंभलगढ़ दुर्ग। आपने क्या क्या बातें पढ़ी कुंभलगढ़ दुर्ग में? सबसे पहली बात, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, राजसमंद में। और किसमें शामिल है ये, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, राणा कुंभा के द्वारा। लेकिन पूरी समतल जमीन या फिर पर्वत पे नहीं कराया, पहले से एक दुर्ग था, उसके अवशेषों के ऊपर इस दुर्ग का निर्माण करवाया है। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग, इसका मुख्य शिल्पी या शिल्पकार कौन था, मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग की एक प्रशस्ति है जिसे आप क्या बोलते हैं, कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहते हो। कब की है, 1460 ईस्वी की। क्या बातें लिखी हुई कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, दो राजा जिनकी जो प्रशस्ति या प्रशंसा की गई है। पहले राजा हम्मी, जिनके बारे में क्या कहा गया है, विषम घाटी पंचानन। दूसरे राजा राणा कुंभा, जिन्हें क्या कहा गया है, भोज व कर्ण के समान दानवीर और धर्म व पवित्रता का अवतार कहा गया है राणा कुंभा को। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग, इसकी फिर आपने इमारतें पढ़ी, मुख्य रूप से आपने 4 इमारतें पढ़ी। सबसे पहली इमारत झाली रानी का बालिया, दूसरी इमारत महादेव कुंड, तीसरी इमारत पृथ्वीराज या फिर उड़ना राजकुमार जिसे कहा जाता है उनकी छतरी, कितने खंभों की है, 12 खंभों की। चौथी इमारत कटारगढ़, जो कि राणा कुंभा का निजी आवास था। और यहीं पर एक महल बना हुआ जिसका क्या नाम है, बादल महल। कटारगढ़ या फिर बादल महल, इसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख। जो कुंभलगढ़ दुर्ग, इसके 2 उपनाम कौन कौन से हैं, मेवाड़ की शरण स्थली या फिर मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, और एक और उपनाम मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। ठीक है, और क्या बात पढ़ी आपने लास्ट में, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार के बारे में, जो कि कितने किलोमीटर लंबी है, 36 किलोमीटर लंबी है। और चौड़ाई की अगर बात करें तो इतनी है कि इसमें 8 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। और 2 व्यक्तियों के नाम आपने पढ़े, कर्नल जेम्स टोड और एक अबुल फजल। कर्नल जेम्स टोड ने क्या उपाधि दी है इसे, एट्रुस्कन, जो कि इटली की तरफ एक सभ्यता विकसित हुई, वहीं पर एक दुर्ग बना है, जिस दुर्ग से तुलना करिए कुंभलगढ़ दुर्ग की। उसके बाद अबुल फजल क्या कहता है, पगड़ी वाली बात। ठीक है, वो आपको पूरी याद रखने की जरूरत नहीं, पगड़ी से आप समझ जाओगे कि किस दुर्ग के बारे में कहा है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। अब अगला जो दुर्ग आप पढ़ोगे, कौन सा दुर्ग ये, हाँ, अगला दुर्ग लिखना, रणथंभौर दुर्ग। दुर्ग से पहले आपकी जीप के ऊपर नजर गई होगी, क्या, राणा कुंभा, नहीं नहीं, ये तो आप रणथंभौर में आ गए। हेडिंग लिखो अगली, रणथंभौर दुर्ग। लिख लिया सबने, कहां स्थित है रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। और क्या ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, बिल्कुल है। जो ये लिखा हुआ है, इसको अगर आप पूरा पढ़ लोगे तो इसका मतलब आपके रणथंभौर दुर्ग कंप्लीट हो गया। और ये गवर्नमेंट का ऑथेंटिक सोर्स है, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, अधीक्षण पुरातत्वविद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
उनके द्वारा ये लिख भी रखा जयपुर मंडल, और ये कब 2010 भी लिखा हुआ है, ठीक है। पढ़ लो, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, आपको भी दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है। रणथंभौर दुर्ग भारत के प्राचीन दुर्ग, भारत के सर्वाधिक मजबूत दुर्गों में से एक है, जिसने शाकंभरी के चहमान साम्राज्य को शक्ति प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। इसका मतलब जो रणथंभौर दुर्ग है, इसके ऊपर किनका शासन था? क्या लिख रखा है? शाकंभरी के चहमान। चहमान का मतलब क्या हो गया? चौहान। इसका मतलब जो रणथंभौर दुर्ग है, यहाँ पर किस वंश का शासन था? चौहान वंश का। जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से जब हार गए थे, उनके बाद में इनका जो पुत्र था या फिर इनका जो वंशज था गोविंद राज, उसे फिर कहाँ की जागीर दे दी, मतलब कौन सा क्षेत्र दे दिया था? सवाई माधोपुर रणथंभौर वाला। फिर उसी के बाद में रणथंभौर जो राजवंश है उसका विकास हुआ एक तरह से। और कौन सा वंश था वो? चौहान राजवंश था। यह कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण महाराजा जसवंत जयंत ने 5वीं सदी ईस्वी में किया था। जो महाराजा जयंत का जो नाम आया है, ये एक यादव राजवंश के थे, ठीक है। तो इनका आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान के आने तक यहाँ यादवों ने शासन किया। जो जयंत का नाम आया ना, जो यादव वाली बात मैंने आपको बताई, वो हम्मीर देव 1282 से 1301। सबने पढ़ा होगा रणथंभौर में एक साका हुआ था, किसके नेतृत्व में? हम्मीर देव के नेतृत्व में। किससे युद्ध करते हुए? अलाउद्दीन खिलजी। रणथंभौर का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, जिसने कला एवं साहित्य को प्रशस्ति दिया। सन 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वीरतापूर्वक सामना किया। इसके बाद दुर्ग पर दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार हो गया, क्योंकि आपको पता है साका हुआ, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया था रणथंभौर के दुर्ग पर। उसके बाद आगे बाद में यह राणा सांगा तथा तत्पश्चात मुगलों के नियंत्रण में रहा। यह दुर्ग रणथंभौर व्याघ्र अभ्यारण्य के ठीक मध्य में स्थित है। रणथंभौर में अभ्यारण्य भी है ना। इसके बाद विशाल रक्षा प्राचीर से सुदृढ़ इस दुर्ग में 7 दरवाजे। अब रणथंभौर दुर्ग में कौन कौन सी प्रमुख इमारतें, उनके नाम आएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने दरवाजे या पोल हैं? 7। वैसे रणथंभौर में कितने हैं? 7 दरवाजे। अगली लाइन पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? नवलखा पोल। तो जो रणथंभौर दुर्ग है, इसका प्रमुख या फिर पहला प्रवेश द्वार कौन सा है? नवलखा पोल। और अगर कभी पूछ ले नवलखा भंडार कहाँ स्थित है, तो क्या करोगे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। एक आप नवलखा बावड़ी भी पढ़ोगे फिर, ठीक है। तो ये छोटा छोटा ही अंतर है इनमें। नवलखा पोल, अभी इनके पोलों के नाम लिखे हुए, तो आपको सिर्फ पहला एक पोल नाम याद रह जाए वो काफी है। इनके बाद देखो, दुर्ग के अंदर स्थित महत्वपूर्ण स्मारकों में हम्मीर महल, रानी महल, हम्मीर की बड़ी कचहरी, छोटी कचहरी, बादल महल, 32 खंबा छतरी, और एक क्या लिखा हुआ है? झौरा भंवरा, जिसका एक और नाम क्या है? अन्न भंडार। मस्जिद, हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त एक दिगंबर जैन मंदिर तथा एक दरगाह स्थित है। यहाँ स्थित गणेश मंदिर पर्यटकों के सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है। रणथंभौर दुर्ग जो, उसके बारे में सारी बातें यहाँ पे आ गई। अब एक एक करके अपन इन सारी बातों को पढ़ लेंगे। समझ में आया? यहाँ पे आपने कुछ देखा है तो जो जो मैंने अंडरलाइन करा है ना, बस वही आपके लिए महत्वपूर्ण है रणथंभौर दुर्ग में। ये दुर्ग आपने देख लिया। जो ये इसका पोल जो है, ये यहाँ पर, ये कौन सा पोल है? नवलखा पोल, ठीक है। जो नवलखा दरवाजा जिसको कहते हैं। एक आपने पढ़ा था रानी महल, पढ़ा था ना। तो ये जो तस्वीर आपको दिख रही है किसकी है? रानी महल की। एक आपने छतरी का नाम पढ़ा होगा, हम्मीर की, ठीक है। ये देख लिया आपने, ठीक है। अब एक एक करके रणथंभौर दुर्ग के बारे में लिखो आप। हेडिंग डाल ली सबने। कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। यहां से देख के ये बात लिखो, इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा माना गया है? महाराजा जयंत। लिख लेना इसमें, निर्माण करता। यह माना जाता है कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण
यादव वंश के यह माना जाता है कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण यादव वंश के जयंत ने करवाया। यादव वंश के जयंत ने करवाया। और एक बात और कही जाती है रणथंभौर दुर्ग के बारे में, एक व्यक्ति हुए थे जिनका क्या नाम है, रणथाल, उन्हीं के नाम पर रणथंभौर नाम हुआ। ठीक है, अगली लाइन में यह बात भी लिख लेना, यह मान्यता है कि रणथान नामक शासक के नाम पर ही इस दुर्ग का नाम रणथंभौर हुआ। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा वैसे पूछेंगे नहीं इस तरह का क्वेश्चन, लिख लिया। और रणथंभौर दुर्ग की प्रमुख इमारतें कौन कौन सी आपने पढ़ी? एक तो रानी महल, वो तो नाम आ गए, लेकिन और जो दूसरी महत्वपूर्ण इमारतें उनके नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले एक हेडिंग लिख लो आप, प्रमुख इमारतें। ये इमारतें लिखो, सबसे पहली इमारत का नाम लिख लेना रानी महल। अब किलों में रानी और राजा रहेंगे तो उनके तो महल होने ही, सीधी सी बात है। तो रानी महल नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो सेकंड लिखा ना आपने जोगी महल, यहां से शुरुआत कर लेना। जोगी महल, सुपारी महल, चोरा भोरा, जो कि क्या था, अन्न भंडार। और एक आपने कचहरी पढ़ी है, कचहरी क्या होती है वैसे? कोर्ट कचहरी आप बोलते हो ना, तो कोर्ट में क्या लेने जाते हो आप? न्याय। तो ऐसा कहा जाता है कि जो हम्मीर कचहरी है, यहीं पर बैठ के हम्मीर न्याय करते थे। जो राजा हम्मीर के बारे में आप पढ़ा है ना, पहला साका हुआ है रणथंभौर का, तो यहीं पर बैठ के जो हम्मीर थे वो क्या किया करते थे, न्याय करते थे। इसी कारण उस स्थान का नाम क्या हो गया, हम्मीर कचहरी। हाँ लिख लो। और छतरी कितने खंभों की है यहाँ पर? 32 खंभों की, लिख लो, 32 खंभों की छतरी। जो 32 खंभों की छतरी ये राजा हम्मीर ने अपने पिता की याद में बनवाई थी। ठीक है, 32 खंभों की छतरी। और जो छतरियां, इनकी विशेष बात आप ध्यान रखना है, खंभों मतलब इसमें कितने खंभे, जैसे ये 32 खंभों की पड़ी आपने, अभी उड़ना राजकुमार की कितने खंभों की पड़ी, 12। ऐसे अलग अलग आएगी, कहीं 16 खंभों की छतरी आएगी, कहीं 8 खंभों की छतरी आएगी। लिख लिया ये आपने। इसके बाद एक दरगाह का भी नाम आया था ना उसमें, तो दरगाह, कौन सी दरगाह स्थित है वहां पर? पीर सदरुद्दीन की दरगाह। लिख लो, ये भी प्रमुख इमारत, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। पीर सदरुद्दीन की दरगाह लिख लिया। एक मैंने आपको बताया था कोटा जो राज्य उस समय जब हुआ करता था, तो उसकी टकसाल कहाँ थी? टकसाल का मतलब तो आप समझ गए थे, जहां सिक्के ढाले जाते हैं। कहां पर स्थित थी? गागरोन के दुर्ग में, पढ़ी थी ना आपने। वैसे ही जो रणथंभौर दुर्ग है, यहाँ पर किसके काल की टकसाल है? यहाँ पर अकबर कालीन टकसाल। लिख लेना यहाँ पर, ये भी प्रमुख इमारतों में शामिल है। एक तो ये लिख ली पीर सदरुद्दीन की दरगाह, इनके बाद लिखना अकबर कालीन टकसाल।
अकबर कालीन टकसाल। टकसाल एक तालाब भी यहां पर स्थित, जिसका क्या नाम है, पदम तालाब बोल लो या फिर पदमला तालाब, लिखो। अब वैसे तो जितने भी दुर्ग, उन सब दुर्गों में तालाब होंगे, लेकिन सिर्फ आप यहीं पे तालाब का नाम क्यों पढ़ते हो? कोई ना कोई तो कारण होगा इसके पीछे। जौहर हुआ था, कहते हैं ना राजस्थान का एकमात्र जल जौहर है, वो किस दुर्ग में हुआ था? तो जो पद्मला तालाब है ये क्यों प्रसिद्ध है? जल जौहर के। लिख लो, पद्मला तालाब बोल रहा है, फिर पदम तालाब। लिख लिया। और सबसे महत्वपूर्ण एक आपने लास्ट में पढ़ा था, गणेश जी का मंदिर। लिखो, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। नवलखा दरवाजा मेरे हिसाब से शायद लिखा नहीं है आपने, नहीं लिखा है ना? तो पहले आप ये लिखो, त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ स्थित है। और इनके बाद में एक और आप क्या बता रहे थे? नवलखा दरवाजा बोल लो या फिर पोल बोल लो, एक ही बात है। और जो कि रणथंभौर का क्या है? प्रवेश द्वार। दुर्ग का प्रवेश द्वार, लिख लो इसे। लिख ली सबने ये इमारतें? तो इसके बाद आपने पढ़ा जो रणथंभौर दुर्ग, यहां पर एक साका हुआ था, पढ़ा है ना अभी, इसमें लिखा था आपने, तो लिख लेना। रणथंभौर दुर्ग में साका हुआ था, कब हुआ था, किस ईस्वी में? 1301 ईस्वी में। किस किसके मध्य? हम्मीर देव चौहान, और सामने कौन था? एके। शॉर्ट में याद रखने के लिए इसे क्या बोलते हैं? एके भी बोलते हैं बहुत सारे। तो साके के बारे में लिख लेना, 1301 ईस्वी में साका हुआ था यहाँ पर, हमीर देव चौहान, और सामने कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। लिख लिया सबने? तो रणथंभौर दुर्ग में आपने क्या क्या बातें पढ़ी? चेंज कर दूं पेज? लिख लो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। कर दूं चेंज? तो रणथंभौर दुर्ग में आपने क्या क्या बातें पढ़ी? सबसे पहली बात, रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। इसके निर्माता किसे माना जाता है? यादव वंश के एक जयंत को माना जाता है। और जो रणथंभौर नाम है ये किसके नाम पर पड़ा? रणखान नाम। और इनके बारे में जो और भी जो डिटेल में, वो आप जब हिस्ट्री में आप पढ़ोगे उसमें ये चीजें आ जाएगी, ठीक है। निर्माण हो गया। इनके बाद प्रमुख इमारतें पढ़ी आपने, कौन कौन सी प्रमुख इमारतें रणथंभौर दुर्ग में? सबसे पहली इमारत रानी महल, जोगी महल, सुपारी महल, चोरा बोरा जो कि क्या है? अन्न भंडार है। और हमीर कचहरी, यहीं पर बैठ के हमीर क्या किया करते थे? न्याय करते। अगर कभी पूछे न्याय की छतरी कहाँ है, तो भी आंसर क्या करना है? रणथंभौर करना है। और क्या पढ़ा आपने? 32 खंभों की छतरी है। और
पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी कहाँ स्थित है? रणथंभौर में। और क्या पढ़ा? अकबरकालीन टकसाल। अकबर के समय में यहाँ पर एक टकसाल थी जो कि क्या काम होता था टकसाल का? सिक्के ढालने का। और क्या पढ़ा आपने? पद्मला तालाब बोल लो या फिर पद्म तालाब, जो कि किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? जल जोहर के लिए। ठीक है, ये बात याद रह जाएगी आपको या लिखवानी पड़ेगी? रणथंभौर में राजस्थान का एकमात्र जल जोहर हुआ। लिख लो इस बात को ताकि आपको याद रहे। और वैसे देखा जाए जो जोहर है वो कहलाता तभी है जब अग्नि स्नान, मतलब जब आग में जब जाया जाता है ना, उसे कहा जाता है जोहर। लेकिन अब इतिहास में किताबों में लिखा हुआ है, तो जीके में भी यही चीज आती भी है एग्जाम में अपने। ठीक है, तो आप एक याद रख लो इस चीज को। राजस्थान का एकमात्र जल जोहर, राजस्थान का एकमात्र जल जोहर रणथंभौर दुर्ग में हुआ। रणथंभौर दुर्ग में हुआ। लिख लिया। पद्मा तालाब के बाद में आपने क्या पढ़ा? त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। और क्या है यहाँ पर? नवलखा दरवाजा, जो कि रणथंभौर दुर्ग का क्या है? प्रवेश द्वार। इनके बाद आपने पढ़ा रणथंभौर दुर्ग में एक शाखा हुआ है 1301 ईस्वी में। किन किन के मध्य? अमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी। आगे बात समझ में। इनके बाद जो अपन अगला दुर्ग पढ़ेंगे, मेहरानगढ़ दुर्ग। मैं मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में मेन बातें बता देता हूँ, बाकी डिटेल में अपन इसे कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग सबसे पहली बात कहाँ स्थित है? जोधपुर में। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राव जोधा के द्वारा। कब करवाया गया? 1459 ईस्वी में। ठीक है, और जो मेहरानगढ़ दुर्ग, इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? करणी माता। मैंने एक व्यक्ति बताया था कि एक व्यक्ति की बलि दी गई थी इसमें। एक व्यक्ति थे जिसका नाम है राजा राम, उसकी बलि दी गई थी। और इसकी प्रमुख इमारतें आप कल पढ़ेंगे। ठीक है।